हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एएच क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चॉम्स्कीज लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत। इस थ्योरी में चॉम्स्की ने बच्चे के भाषा के विकास के बारे में बताया है कि बच्चे का भाषा का विकास किस तरीके से होता है, क्या क्या स्टेजेस होती हैं, सारी उन्होंने इस थ्योरी में बताई हैं। अगर हम भाषा के फील्ड के बारे में बात करें तो चॉम्स्की एक बहुत ही फेमस नाम है जिसे हम फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक भी कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। जरा इस नाम पे गौर कीजिए, लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी। लैंग्वेज एक्विजिशन यानी भाषा अधिग्रहण। यहां पे लैंग्वेज लर्निंग थ्योरी भी तो कर सकते थे, लेकिन लैंग्वेज एक्विजिशन ही क्यों किया, जरा समझते हैं इसको। एक्विजिशन और लर्निंग, क्या फर्क होता है दोनों चीजों में? एक्विजिशन में और लर्निंग में क्या फर्क होगा? एक्विजिशन जो होता है, एक्विजिशन में जो हम चीज सीखते हैं वो विदाउट एनी डेलिब्रेट एफर्ट्स और कॉन्शियस एफर्ट्स। इसमें बच्चा जो है कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं करेगा सीखने के लिए। और लर्निंग में we make deliberate effort और conscious efforts। यानी अभी आप जो चॉम्स्कीज लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी सीखने आए हैं तो आपने डेलिब्रेट एफर्ट लिया है, आपने यूट्यूब खोला है, आपने जो है ये इस पर टाइप किया होगा कि मुझे लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी बाय चॉम्स्की जो है सीखना है, तो आपने कुछ डेलिब्रेट एफर्ट लिए हैं, कॉन्शियस लिए आपने जो है एफर्ट लिए हैं। लेकिन एक्विजिशन में क्या होता है, डेलिब्रेट एफर्ट नहीं लिए जाते हैं, ये चीजें अपने आप होती हैं। अगर हम बच्चे के बारे में सोचें, जब बच्चा 1.5-2 साल का होता है तो क्या उसके लिए कोई ट्यूटर लगाया जाता है लैंग्वेज सीखने के लिए कि भाई आए ये इनको पढ़ाएंगे? तो एक्विजिशन जो होता है वो विदाउट डेलिब्रेट एफर्ट होता है, विदाउट डेलिब्रेट एफर्ट। और ये एक कॉन्शियस प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है? सब कॉन्शियस। ये कैसा प्रोसेस है? सब कॉन्शियस। हमारे तीन स्टेट होती है माइंड की, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। कॉन्शियस जो अभी इस स्टेट में हम हैं, अनकॉन्शियस अगर हम सो जाएं या बेहोश हो जाएं तो वो हमारा कौन सा कहलाएगा? अनकॉन्शियस। और जिसमें हम जो है बीच का जो इनका है वो रहता है सब कॉन्शियस। आपका एक क्वेश्चन भी आया हुआ है इस पे कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो किस तरीके का प्रोसेस है, तो वो एक लैंग्वेज एक्विजिशन जो है सब कॉन्शियस प्रोसेस है। एक और चीज इसमें आती है लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग की। अगर हम बात करें फर्स्ट लैंग्वेज की, फर्स्ट लैंग्वेज यानी हमारी मदर टंग, जो हमारी रीजनल टंग होती है, उसमें क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन होता है। क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन होता है। लेकिन अगर हम बात करें अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में क्या होगा? लैंग्वेज एक्विजिशन। लेकिन अगर हम सेकंड और थर्ड और फोर्थ जितने भी अब लैंग्वेज आएंगी उनकी अगर हम बात करें तो लैंग्वेज लर्निंग आएगी। यहां पे लैंग्वेज एक्विजिशन थोड़ी इसीलिए है क्योंकि उन्होंने बच्चे की भाषा का विकास किस तरीके से होता है उसके बारे में सारी चीजें बताएंगे। यहां पे क्या आएगा? लैंग्वेज लर्निंग। सपोज कीजिए आप यहां से जो है अगर हम बात करें साउथ चले जाइए या साउथ वाले इधर आ जाएं तो क्या होगा? हम जो है लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करेंगे। कोई वर्ड बोलेगा तो हम उसके डिक्शनरी में मीनिंग देखें, हम इंग्लैंड चले जाएं। कोई वर्ड बोला तो हम जो फॉरेन डिक्शनरी में देखेंगे, हम जो चीजों को समझने की कोशिश करें। वी मेक डेलिब्रेट एफर्ट to learn the language. But in case of acquisition,
वी डू नॉट मेक एनी डेलिबरेट एफर्ट टू लर्न टू एक्वायर द लैंग्वेज। तो ये बात समझ में आई, फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकेंड लैंग्वेज। एक चीज और आती है इसमें, हम कैसे पहचानेंगे कि ये इस इंडिविजुअल की फर्स्ट लैंग्वेज है या सेकंड लैंग्वेज है। तो एक चीज हमेशा नोटिस कीजिएगा, चाहे वो अपनी सेकंड लैंग्वेज बोल रहा हो या थर्ड लैंग्वेज बोल रहा हो, लेकिन जो उसमें उसका एक्सेंट होगा, जो उसमें उसका रीजनल टच होगा, उसके जरिए हम जो है पता लगा सकते हैं कि इस इंडिविजुअल की फर्स्ट लैंग्वेज ये है और ये यहाँ का रहने वाला है। सपोज दैट कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर कोई बंगाल का रहने वाला है तो उससे कहोगे वैल्यू बोलना, वैल्यू वैल्यू, तो वो कहेगा वैल्यू। क्या कहेगा? वैल्यू। ऐसे ही कोई बिहार का रहने वाला है तो बिहार में अड़ा नहीं बोल पाते हैं, अड़ा, तो उनसे को बोलो घोड़ा तो बोलेंगे घोड़ा। तो इसे पूरा सेंटेंस अगर बुलवाओ कि घोड़ा सड़क पर पड़ाक पड़ाक दौड़ रहा है तो वो कहेंगे घोड़ा सड़क पर पराक पराक दौड़ रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल समझने के लिए थे इनको। भाई अगर कोई बिहार या जो है बंगाल का रहने वाला है तो प्लीज नाराज नहीं होना है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए थे। तो जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हमेशा रीजनल टच और एक्सेंट से जो है पहचानी जा सकती है। एक और चीज है यहां पे, जो एक्विजिशन है वो हमेशा अर्ली स्टेजेस में होता है। कौन सी स्टेजेस में होता है? अर्ली स्टेजेस में, यानी कि जब बच्चा 2 साल 1.5-2 साल का होता है तब जो है उसका एक्विजिशन स्टार्ट होता है और 4-5 साल तक उसको वो जो है अपनी जो मदर टंग है, मदर जो लैंग्वेज है उसकी, वो उसको जो है एक्वायर कर लेता है। लेकिन जो लर्निंग है वो हमारी होती है, वो लेटर एजेस में होती है, लेटर एजेस में होती है। 5 साल के बाद कहीं हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए या कोई भी चीज हो गए तो हम जो है वो चीजें हमारी बाद में होती हैं। एक और चीज है, बच्चा जो है जितना छोटा होगा, मीन्स 1.5-2 साल का होगा, उतने जल्दी ही 1.5-2 साल के बाद से और 5 साल तक के अगर बीच का बच्चा है तो वो लैंग्वेज को बहुत जल्दी एक्वायर करेगा। सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि लैंग्वेज एक्विजिशन स्टैंड फॉर, तो क्या मतलब हुआ इसका? लर्निंग अ लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डेलिब्रेट और द कॉन्शियस एफर्ट। ठीक, यहां तक ये सारी बात क्लियर हो गई। ये हमने थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बनाया। अब हम बात करते हैं कि चॉम्स्की ने अपनी जो लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी दी इसमें क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो लैंग्वेज सीखने के एक जन्मजात क्षमता के साथ, इन्नेट पोटेंशियल, यानी जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है। उन्होंने कहा कि जब बच्चे अपनी मातृभाषा सुनते हैं तो वो खुद से ही उस भाषा के जो है ग्रामेटिकल नियमों को पहचानते हैं और सीखते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से ही एक सार्वभौमिक व्याकरण की क्षमता होती है, यूनिवर्सल ग्रामर, सार्वभौमिक व्याकरण। उन्होंने कहा कि जब बच्चा पैदा होगा तो ऐसा नहीं है कि वो जो है खाली है, जो है ब्लैंक एकदम स्लेट है, नहीं ऐसा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर जो है भाषा सीखने की क्षमता पहले से मौजूद होती है, और उस भाषा सीखने की क्षमता को उन्होंने कहा कि बच्चे के अंदर एक डिवाइस होता है। उस डिवाइस का नाम उन्होंने क्या दिया? LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इस डिवाइस को आप ऐसा मत समझ लेना कि हमने माइंड खोला किसी का और निकाल दिया कि भाई ये जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जैसा कि हमारे सब मोटरसाइकिल वगैरह में होता है कि ये इंजन है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। ऐसा नहीं है। बस उन्होंने एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट दिया कि बच्चे के माइंड में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। इस डिवाइस का क्या काम होता है? जनरेट ग्रामेटिकल रूल्स। ये क्या काम करता है? ग्रामेटिकल रूल्स। ये जो है बच्चे की हेल्प करता है ग्रामेटिकल रूल्स को जनरेट करने में। बच्चे को जो है
किसी भी लैंग्वेज का जो उसकी मदर टंग है, जो भी कोई उसका वह है, उसको जो है समझने में जो है उनकी हेल्प करता है। ठीक, एक और चीज है, जैसे सपोज दैट ये हमारा माइंड है, ठीक है, अगर हम इसके दो टुकड़े करें, एक स्फीयर में होता है, ठीक, तो जो हमारा ये मानना है लैंग्वेज एक्सपर्ट का, चॉम्स्की का, कि जो हमारा जो एलईडी है, ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर में होता है। कहां होता है ये? लेफ्ट हेमिस्फीयर में हमारा जो है ये लेड होता है। ठीक, ये इनका पूरा कॉन्सेप्ट था कि बच्चा जो है जन्मजात क्षमता के साथ जो है पैदा होता है और उसको एक यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट होता है, और ये जो विद द हेल्प ऑफ द लेड वो लैंग्वेज को सीख पाता है। चॉम्स्की ने कहा कि कोई भी बच्चा हो, जब लैंग्वेज सीख रहा है तो सिमिलर पैटर्न्स होते हैं, कि सारे बच्चे जो है एक सिमिलर पैटर्न में, चाहे वो किसी भी कल्चर से हो, किसी भी रीजन से हो, एक सिमिलर पैटर्न होता है उनके भाषा को सीखने का। एक चीज और कही उन्होंने, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। भाषा सीखने के जो है जो डेवलपमेंट है, जो स्टेजेस हैं, वो भी हर बच्चे के जो है सेम ही रहते हैं। थोड़ा बहुत वेरी करेगा, थोड़ा सा 19-20 होगा, लेकिन वो ऑलमोस्ट सेम ही स्टेजेस में बच्चा जो है भाषा सीखता है। तीसरी उन्होंने कही कि बच्चे जो हैं चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज मोर क्विकली देन एल्डर। जैसा कि मैंने ही बताया कि बच्चे जो है बड़ों से ज्यादा जल्दी जो है लैंग्वेज को जो है एक्वायर करते हैं। ऐसा क्यों होता है? चॉम्स्की ने कहा कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है हमारा, वो 5 साल के बाद, यानी बच्चा अगर जो है 5 साल का हो गया, ठीक है, तो हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या होता है? कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं? चॉम्स्की ने जो है लैंग्वेज एक्विजिशन के 2 लेवल दिए। पहला जो था वो था सरफेस लेवल, यानी कि सतही, ऊपरी एकदम उथला। दूसरा क्या था? डीप लेवल, गहरा। पहले लेवल में, सरफेस लेवल में, बच्चा सिर्फ जो है शब्दों को जानता है, ध्वनियों को, ध्वनि जो होती है उनको पहचान पाता है, लेकिन उनके मीनिंग को, उन वर्ड्स के मीनिंग को नहीं जानता। उससे कोई ये मम्मी है, ये पापा है, ये बुआ है, ये फूफी हैं, ये जो है मौसी हैं, ये खाला हैं। तो बच्चा जो है उन शब्दों को तो जानता है। उससे कहो मौसी कहाँ है वो बता देगा, उनसे कहो कि जो है बुआ कहाँ है वो बता देगा, कहाँ है डैडी कहाँ है वो बता देगा कौन है, लेकिन वो उन शब्दों के मीनिंग को नहीं जानता है। डोंट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। बच्चा जो है यहां पे शब्दों के मीनिंग को नहीं जानता है। इसमें क्या होता है? डीप लेवल में, गहरी संरचना में, इसमें अब बच्चा जो है जो शब्द जो वो जानता है उसके मीनिंग को भी जानता है। उससे कहो ये आपके जो है दादा हैं, तो वो पहचान लेगा, हाँ ये मेरे दादा हैं, ये मेरे फादर के फादर हैं, ये मेरी नानी है, ये मेरी मदर की मदर है। तो नोज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। तो बच्चा जो है इसमें मीनिंग को नहीं जानेगा और इसमें जो है मीनिंग्स को जानेगा। तो ये सारी बात समझ में आई। एक चीज और है, जैसे एक चीज आती है फ्लुएंसी और एक मास्टरी। किसी भी बच्चे में, किसी भी इंडिविजुअल में लैंग्वेज की फ्लुएंसी एंड मास्टरी कैसे आएगी? बताइए किस तरीके से जो है फ्लुएंसी और मास्टरी
जो है बच्चे में कैसे आएगी बताइए। फ्लुएंसी के लिए और मास्टरी के लिए जितना ज़्यादा हो सके बच्चे को जो है एक एक्टिव जो है इन्वायरमेंट में हम जो है अगर उसको एक्सपोज करेंगे, जितना ज़्यादा वो जो है इंटरेक्ट करेगा अपने इन्वायरमेंट के साथ और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतनी ही ज़्यादा जो है उसकी फ्लुएंसी और मास्टरी डेवलप होगी। आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है कि फ्लुएंसी और मास्टरी डेवलप होती है तो कैसे होती है? यूजिंग द लैंग्वेज इन द नेचुरल इन्वायरमेंट जो है डेवलप होगी। ठीक है, तो ये सारा पूरा था चॉम्स्कीज लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी के बारे में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।